बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। जैसा कि पहले जिन ख़दशात का इजहार किया गया था, मैं अपनी 2 से 3 वीडियो बना चुका था और कह चुका था कि सी पैक के हवाले से जो तेज़ रफ्तारी से काम जारी है, इसके ऊपर मुल्क दुश्मन जो लोग हैं वो सरगर्म हो चुके हैं और आपको बहुत जल्द ऐसी चीज़ मिलेगी कि जिसे इसको निशाना बनाया जाएगा। और इस हवाले से आसिम सलीम बाजवा भी कितनी बार कह चुके थे कि सी पैक के हवाले से बैरूनी कुव्वतें हैं वो फ़ाल हो चुकी हैं और वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह से इस मंसूबे को मतनाज़ बनाया जाए। ये कोई ऐसे कोई अनहोनी बात नहीं है, ये हमें पता था कि ये सब कुछ होना है और इसके पीछे हमें ये भी पता था कि कोई एजेंडा है। एजेंडा ना होता तो कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने ना आती। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से एक ख़बर शाये हुई है जो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, फैक्ट फोकस के नाम से ये वेबसाइट है, जो अहमद नूरानी ने वहाँ पर एक जो साफ़ी पाकिस्तान में मौजूद थे लेकिन अब वो अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ से बैठकर उन्होंने एक स्टोरी लगाई है और उसके बाद एक जो मखसूस जहन का टोला है वो पड़ गया है पाक फ़ौज को, उसके अलावा पाकिस्तान के इदारों को, इमरान खान के ऊपर भी तनकीद की जा रही है और ख़ास कर सी पैक को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपके सामने बस चंद सवालात रखूँगा, कोई दलाइल नहीं है, कोई बात नहीं है। पहले तो बात यह है कि हम इनकी किसी दलील को मानते ही नहीं हैं। ये चाहे पहाड़ खोद कर ले आएँ, चाहे ये जो मर्ज़ी चीज़ें लेकर आ जाएँ, हमें पता है इनका जहन क्या है, इनके मकासद क्या हैं, इनके अज़ाइम क्या हैं। हमें किसी दलील की ना ज़रूरत है, ना हम किसी को दलील देंगे क्या मामला है। हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। 3 से 4 चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि जो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके ख़िलाफ़ एक खबर कल शाये हुई थी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी अखबार में किसी नहीं है। ये एक जो अकाउंट है उसकी थोड़ी सी भी आपको मैं बता दूं कि ये जो अकाउंट बना ट्विटर पर, ये पहले मुबश्शिर ज़ैदी के नाम पे था, जो एक जंग में एक कहानी के नाम से एक कहानी लिखते थे, 100 लफ्ज़ों की कहानी। उस अकाउंट को चेंज करके फिर कोई और नाम दिया गया, फिर अब उसके बाद उसको फैक्ट फोकस का नाम दे दिया गया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी एक साजिश थी जो इन्होंने पहले रचाई गई थी। ठीक है, उसके बाद ये स्टोरी देने वाला जो है शख्स है, ये है अहमद नूरानी। अहमद नूरानी पहले पाकिस्तान में मौजूद थे लेकिन वो अब अमेरिका में मुकीम हैं, अमेरिका में चले गए हैं। और इस स्टोरी के बाद तो ये बात तयशुदा है कि अमेरिकी हुकूमत उनको अपने घर में रखेगी, ना कहीं जाने देगी, बल्कि उनको नवाजेगी भी। और यही इनकी जो कारस्तानियाँ हैं, उसके बाद ये वहाँ पर बताते हैं कि हमें पाकिस्तान में हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, हम पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो हमें थ्रेट करते हैं, हमें मार देते हैं, इसलिए हम अब अमेरिका में रहेंगे। चलो जी, अहमद नूरानी साहब का तो ये अच्छा एक लग गया, एक स्टोरी से उनकी ज़िंदगी बन गई, वहाँ पे अमेरिका में रहेंगे, अमेरिकी शौहरियत हासिल कर लेंगे, मज़े से रहेंगे, कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर एक ये स्टोरी शाये होती है। इसके बाद पाकिस्तान के जो अंदर ट्विटर ट्रेंड है वो एकदम से बाजवा लीक्स के नाम से स्पार्क करता है, वो आ जाता है सामने। उसके ऊपर जो ट्वीट्स करते हैं ये वही लोग हैं जो आज से तकरीबन 2 साल पहले, या मैं भूल रहा हूँ 1.5 साल पहले, एक पाकिस्तान के DGISPR थे मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने पूरा एक आपको चार्ट दिखाया था जिसमें बताया गया था कि ये चंद लोग हैं जो आपस में ही लगे रहते हैं, एक दूसरे की ट्वीट्स को रीट्वीट्स करते हैं, एक दूसरे के एक नया ट्रेंड बनाते हैं और इनका मकसद एक होता है कि पाकिस्तान की आर्मी पर इन्होंने भौंकना होता है, पाकिस्तान की आर्मी पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाने होते हैं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है, जैसा मुँह वैसी चपेट होगी। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट्स की जानिब। तीसरा पॉइंट्स जो है वो आसान सा है। आप देखें कि सी पैक के हवाले से ये खबर शाये होती है और भारत में अचानक जंगल की आग की तरह फैल जाती है। वहाँ पर एक साफ़ी हैं, उनको मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन साफ़ी को स्टोरी दी जाती है, वो अपने अखबार प्रिंट में जो है वो डाल देता है वहाँ पर। उसके बाद पूरे भारत में ये एक तासुर दिया जाता है कि सी पैक का जो चेयरमैन है वो करप्शन कर रहा है, सी पैक से पैसे बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ये मुशीर है और इन्होंने इतनी जो है करप्शन कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है जी, ये सारे मामला जब देखने के बाद हम जब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये सारा तो एक प्लान के तहत हुआ है, इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब अहमद नूरानी साहब की स्टोरी की तरफ चलते हैं कि उन्होंने इल्ज़ामात क्या क्या घड़े।
इल्ज़ामात ये हैं कि जो मेजर आसिफ सलीम बाजवा हैं उनकी अहलिया, उनके भाई बिज़नेस करते हैं अमेरिका में। वहाँ की एक बहुत बड़ी फूड चेन है, उन्होंने फ्रेंचाइज़ ली हुई है। उसके अलावा उन्होंने अपनी वहाँ पर जायदाद बनाई हुई है। ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, और आसिफ सलीम बाजवा इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं। ठीक है, अब देखिए कि इस सारे एलिगेशंस के बाद ना ही कोई मुसद्दक़ा, कोई ऐसी दस्तावेज़ात दी गई है कि जिससे ये पता लगे कि ये करप्शन से पैसा बनाया गया है। अब मैं अगर कल को कोई पैसे कमा कर कंपनी बनाता हूँ, या मैं पैसे बनाकर कोई कोई कारोबार करता हूँ, उस कारोबार को फैलाता हूँ, तो ज़ाहिर बात है कि वो मेरा बुनियादी हक़ है, और हर शहरी को हक़ है कि वो अपना कारोबार भी करे, अपनी ज़िंदगी को आसान भी करे। और इस दुनिया में जो हर किसी की रेस है और वो जो कारोबार करना चाहे उसमें उसको आज़ादी है, और जितना पैसा बनाना चाहे एक हलाल तरीके से वो जायज़ है। उसके बाद ये है कि जो इसमें करप्शन के हवाले से बात की गई, वो ये की गई कि आसिफ सलीम बाजवा की अहलिया के नाम जो शेयर्स हैं, उन्होंने आसिफ सलीम बाजवा ने वो अपने जो वज़ीर-ए-आज़म ने मांगे थे सबके कवाइफ, और उनसे चीज़ें मांगी थी कि आपके नाम पर कौन कौन सी जायदाद हैं या आप क्या क्या चीज़ें रखते हैं, तो वो सारा कुछ दिया गया। इमरान खान के जो उनके जो मशीर्स हैं, आपके सामने उनकी शोहरत के बारे में भी बात की गई थी। उन्होंने कहा कि आसिफ सलीम बाजवा ने उस खाने में जहाँ पर उनकी बेगम के बारे में पूछा गया कि क्या वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उनकी जायदाद है कोई वगैरह, तो उसमें आसिफ सलीम बाजवा साहब ने कहा कि नहीं है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए कि वहाँ पर पूछा गया कि क्या आपके नाम पे कोई जायदाद है या नहीं है। आप किसी चीज़ के शेयर होना और किसी की मुकम्मल मलकियत रखना अलग चीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि आसिफ सलीम बाजवा पाकिस्तान की फ़ौज में रहे हैं। अगर ऐसा कोई कारोबार होता या ऐसा कोई मामला होता तो पाकिस्तान की फ़ौज का इदारा उसे देख रहा होता। तीन जनरल ने उनके साथ काम किया है, एक को भी उनकी करप्शन नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ये CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं, उसके बाद से एक वावेला खड़ा हो गया, और उसके बाद एक ख़बर शाये कर जाती है। और कहाँ से बैठ कर की जाती है? अमेरिका से बैठ कर की जाती है। ये इन तमाम चीज़ों को आपस में मिलाती है। अमेरिका आपको पता है कि CPEC का सबसे बड़ा दुश्मन है, और भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, भारत CPEC का दुश्मन है। ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ खेल खेलते हुए इसी तरह से एक मदारी का किरदार अदा कर रहे हैं, और एक स्टोरी लगा दी। उसके बाद इसको ये तासुर देने की कोशिश की गई कि CPEC में करप्शन हो रही है। CPEC में अगर करप्शन हो रही है तो उसका एक लफ्ज़ लिख दिया जाता कि यहाँ पर पैसा बनाया गया है। सिर्फ खाली खलाई बातें लफाजी करके और वहाँ से उठा के भाई कारोबार कर रहे हैं। आसिफ सलीम बाजवा तो नहीं कर रहा, भाइयों का कारोबार है, वो करते रहें। अब देखें कि मेरा भाई अगर कोई कारोबार कर रहा है, वो जायदाद बना रहा है, तो उसमें सारा काम मेरे लिंक में आ जाएगा कि क्या मैंने वो जायदाद बनाई है। सर बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि मेरे भाइयों ने बनाई भी है, तो फिर मैंने कोई करप्शन की होगी। अगर मैंने कोई करप्शन की है तो उसके सबूत होंगे। अगर सबूत नहीं है तो सिवाय ये बहुतान तराशी के कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ एक चीज़ें बताऊंगा कि ये किस तरह से मुल्क दुश्मन आलाकार पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के चक्करों में है। एक CPEC जो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा था, जो हम समझते थे कि ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है और गेम चेंजर साबित भी हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सारी चीज़ें लगाई गई हैं। और हम इसका शाद का पहले भी इजहार करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आंखें बंद करके बैठे हैं, जो ये समझते हैं कि शायद ये करप्शन के नाम पर जो देखें, अगर कोई आर्मी का ऑफिसर भी करप्शन करता है और उसकी करप्शन साबित होती है, हम कहते हैं उसे जेल में डाल दें, बल्कि फांसी पे लटका दें। करप्शन पे कोई समझौता नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा होता है, चाहे आर्मी का ऑफिसर भी करता है, चाहे आर्मी का आम जवान भी करता है। लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर आप एक मंसूबे को, आप एक शख्सियत को टारगेट कर रहे हैं, आप एक इदारे को टारगेट कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ आसिफ सलीम बाजवा को बीच में किनारे में नहीं लाना, बल्कि फ़ौज के ऊपर तनकीद करना है, फ़ौज को निशाना बनाना है। ये बेबुनियाद बातें, ये बेबुनियाद चीज़ें करके आप लोग सिर्फ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो फ़ौज से नफरत करना शुरू कर देंगे या इस मनसूबे से नफरत करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि ये इनकी खाम ख्याली है। ये थी आपसे गुजारिशात। मैंने आपको पहले बताया कि मैं कोई इस स्टोरी के अंदर नहीं जाऊंगा, कुछ और बातें नहीं करूंगा, सिर्फ आपको वो हक़ाइक़ बताऊंगा कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर CPEC को मुतनाज़ बनाया जाए,
सी पैक के ऊपर और फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएँ। आपके सामने है, अमेरिका से खबर शाया होती है और जो अकाउंट बनता है फैक्ट फोकस का वो 2 नंबर अकाउंट होता है। फिर उसके बाद वो उस वेबसाइट को पहले खुद डाउन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने या आसिम सलीम बाजवा ने ये पाकिस्तान में वेबसाइट बंद करा दी जाती है, फिर 7 घंटों बाद चला दी जाती है। ये मजाक नहीं है, अगर जिसने बंद करानी है तो वो पूरी बंद कराएगा ना, वो खोलने नहीं देगा, लेकिन आप मजाक समझते हैं लोगों को। फिर उसके बाद भारत में वावेला मचा दिया जाता है, भारत शोर मचा रहा है सी पैक के ऊपर। फिर पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस ये लिबरल टोला, ये फ़ौज मुखालिफ टोला शुरू हो जाता है ट्विटर के ऊपर, और ये बात आसिम सलीम बाजवा की हो रही है, फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, फ़ौज के ऊपर फिक्रे कसे जा रहे हैं, हर तरह से जो निशानेबाजी है वो पाकिस्तान के इदारे पर लगाई जा रही है। ये सारी मामलात देखने के बाद क्या इसमें कोई गुंजाइश रहती है कि ये मुल्क दुश्मन अनासर का काम नहीं है तो और क्या है, ये मतनाज़ा बनाने का काम नहीं है तो और क्या है, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली बात है, पाकिस्तान के दानों को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। अल्लाह आप सबका हामी व नासर है, आमीन। और मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।